और गुड इवनिंग बच्चों। एरर पे हम ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इट इज गिवन a इक्वल टू बी ए स्क्वायर इफ a is given by a equal to 100 plus minus 0.20, then find the value of b with error। तो सॉल्यूशन देखें कैसे बनाएंगे हम। चूंकि b की आपको वैल्यू फाइंड करनी है विथ एरर, तो इस एक्सप्रेशन का हम सहारा लेंगे। तो बाई गिवन रिलेशन a इक्वल टू बी ए स्क्वायर, इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, तो वी हैव, हमारे पास है बच्चों क्या, हमारे पास है जो v की वैल्यू निकालनी है वो क्या है, अंडर रूट ए है। नाउ b विदाउट एरर, विदाउट एरर b की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां पे देखें तो a की वैल्यू जो दिए गए डेटा के अनुसार विदाउट एरर कितना है बच्चों, 100 है। तो हमारे पास b की वैल्यू विदाउट एरर क्या होगा, अंडर रूट a की वैल्यू विदाउट एरर। अच्छा, a की वैल्यू विदाउट एरर कितना है, तो 100 है ना। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो b की वैल्यू विदाउट एरर आपके पास कितनी है, 10 है। अच्छा, एंड तो b की वैल्यू आपके पास है कितनी, b इक्वल टू रूट a, इसका अर्थ हुआ a के पावर 1/2। तो हमारे पास है रिलेशन दिया हुआ b प्रोपोर्शनल टू a के पावर 1/2। नाउ फ्रैक्शनल एरर इन ए में फ्रैक्शनल एरर कितना है बच्चों, फ्रैक्शनल एरर इन ए, तो ए में एरर है आपके पास 0.20 और इसकी जो वैल्यू है ए की वो 100 है। तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा इसमें डेल्टा ए अपॉन ए, दैट इज 0.2 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है कैसे, 0.002। ठीक है बच्चों, तो फ्रैक्शनल एरर जो है ए में वो इतना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इससे इस वाले रिलेशन से इसको फर्स्ट मान लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इन बी ए विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन ए। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो आने वाला जो परसेंटेज है क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 परसेंटेज एरर आएगा बच्चों। तो क्या आएगा ये, 0.2% आएगा, और 0.2% 5-6% से कम है। तो हमारे पास एक रिलेशन आपको बताया था, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी y x के पावर n के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसी स्थिति में उनके परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर में हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर कैसे निकाला था आपको बताया था ना बच्चों, इफ y प्रोपोर्शनल x के पावर n, तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल एरर इन y है ना, इक्वल टू n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y में परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू n टाइम्स x में परसेंटेज चेंज। अच्छा, लेकिन ये तरीका हम तभी निकाल सकते हैं जब फ्रैक्शनल चेंज जो परसेंटेज चेंज है वो 5-6% से कम है। तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शनल जो परसेंटेज एरर आ रहा है ए में वो 0.2% है, जो 5-6% से बहुत कम है। तो वैसी स्थिति में इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम फ्रैक्शनल एरर में रिलेशन हमने एस्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे मिल रहा है क्या, तो देयरफॉर फ्रैक्शनल एरर इन बी में फ्रैक्शनल एरर क्या मिला, तो ये मिला 1/2। फ्रैक्शनल एरर इन ए की वैल्यू है 0.002, तो इसलिए वैल्यू मिल गई बच्चों क्या, 0.001। तो देयरफॉर आपके पास बी में एरर कितना आएगा, तो बी में एरर आएगा, ये आएगा 0.001 इनटू बी की वैल्यू। अच्छा, बी की वैल्यू आपके पास विदाउट एरर कितना है, 10, यहां 10 रख दें तो आ जाएगा 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 10।
अच्छा, 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा बच्चों क्या, 0.01। तो इसलिए जो एरर इन बी आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है, 0.01। तो हमारे पास डेटा क्या हुआ, बी की वैल्यू विदाउट एरर आपके पास इतनी है, ठीक है बच्चों। और बी में जो एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी में एरर आपको आ रहा है 0.01। तो इसलिए हम फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं यहां पे, तो हेंस आपके पास जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो ऐसे आएगा, हेंस वैल्यू ऑफ बी विथ एरर, तो विदाउट एरर है 10 और एरर बी में कितना आया 0.01, तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस 0.01, इट इज योर फाइनल आंसर। और यही चीज आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो स्टेप पे ध्यान रखिएगा बच्चों ऐसे करते समय। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं।